रजत शर्मा भारत के बेहतरीन टेलीविजन पत्रकार और एंकरों में से एक हैं। उन्हें मीडिया जगत का सबसे ईमानदार पत्रकार भी कहा जाता है। रजत शर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। वर्तमान में रजत शर्मा के सबसे लोकप्रिय समाचार चैनल इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं। रजत शर्मा को लोग उनके शो आपकी अदालत और इंडिया टीवी के चीफ एडिटर के रूप में जानते हैं। रजत शर्मा अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनका सवाल पूछने का अंदाज इतना अलग होता है कि सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि रजत उस पर कब हावी हो चुके हैं। आपकी अदालत नाम का शो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जिस बेबाकी से रजत शर्मा बैठी हस्ती से सवाल पूछ लेते हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों, आइए जानते हैं रजत शर्मा के जीवन से जुड़े। रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को नई दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ था। रजत का शुरुआती जीवन काफी मुश्किलों में बीता। रजत शर्मा की प्राथमिक शिक्षा श्री सनातन धर्म विद्यालय दिल्ली से हुई। उनका बचपन इतना गरीबी से भरा था कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सब्जी मंडी के लैंप पोस्ट की रोशनी के नीचे अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में रजत ने करोल बाग के रामजस स्कूल में पढ़ाई की। वह अपने घर से पैदल ही स्कूल जाते थे। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। रजत शर्मा ने एमकॉम की डिग्री पूरी करने के बाद एक शोधकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी प्रतिभा को देखकर जनार्दन ठाकुर ने उन्हें पत्रिकाओं में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। रजत का शुरुआती जीवन बेहद ही कठिनाइयों में बीता। दिल्ली के जिस घर में वे और उनका परिवार रहता था, वह केवल 100 वर्ग फीट का था। इस दौरान उनके घर में न बिजली थी और न ही पानी। बहुत कम लोग जानते हैं रजत शर्मा ने जेपी आंदोलन में भी भाग लिया था और आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण से भी मुलाकात की। उन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इस दौरान 11 महीने तक तिहाड़ जेल में रखा गया था। रजत शर्मा की पत्नी का नाम रितु धवन है। उन्होंने साल 1997 में टीवी प्रोड्यूसर रितु धवन से लव मैरिज की थी। भारत के स्वर्गीय पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली कॉलेज में रजत शर्मा के वरिष्ठ थे और उन्होंने फीस का भुगतान करने में उनकी आर्थिक मदद भी की थी। इसके अलावा अरुण जेटली उनके करीबी दोस्तों में से भी एक थे, जिन्होंने कई बार वैचारिक रूप से भी उनकी मदद की। रजत शर्मा ने 1982 में पाक्षिक पत्रिका ऑनलुकर में एक प्रशिक्षु रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। रजत बताते हैं कि उन्होंने ऑनलुकर में अपने पहले आर्टिकल के लिए उन्हें कुल 300 रुपए मिले। ये उनके करियर की पहली कमाई थी। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर रजत ने 2 साल के भीतर यानी साल 1984 में चीफ ऑफ ब्यूरो और साल 1985 में संपादक का पद हासिल कर लिया। इसके बाद 1987 में उन्होंने संडे ऑब्जर्वर के संपादक के रूप में पदभार संभाला, जहां उन्होंने 2 साल तक काम किया। इसके बाद साल 1989 में रजत ने द डेली के संपादक के तौर पर काम करना शुरू किया, जहां रजत ने 1992 तक काम किया। इन जगहों पर काम करने के बाद उन्होंने आपकी अदालत शुरू की, जो काफी सफल कार्यक्रम रहा। इसका पहला एपिसोड 14 मार्च 1993 को प्रसारित हुआ था। रजत शर्मा ने अभी तक सबसे बेहतरीन टीवी शो आपकी अदालत में 750 से ज्यादा जाने माने लोगों का इंटरव्यू लिया है। रजत शर्मा द्वारा लिए गए इंटरव्यू में आज तक का सबसे खास बाल ठाकरे जी का इंटरव्यू मानते हैं, जिसे रजत ने अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा लिया था। 1997 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस INS की स्थापना की, जिसके जरिए इंडिया न्यूज को लॉन्च किया गया। 2004 में उन्होंने कई अन्य पत्रकारों के साथ इंडिया टीवी लॉन्च किया। उन्होंने भारत का पहला निजी टेलीविजन समाचार बुलेटिन प्रसारित करके इतिहास रच दिया था। चैनल सैटेलाइट के माध्यम से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रसारित हुआ। रजत के दिशा निर्देश में अपने देश हित में की गई रिपोर्टिंग के कारण इंडिया टीवी चैनल को काफी समृद्धि प्राप्त हुई। फिलहाल रजत इसी न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं। आपकी अदालत के अलावा प्राइम टाइम शो आज की बात में भी नजर आते हैं। फिलहाल रजत शर्मा के पास करीब $15 मिलियन की संपत्ति है। रजत की सालाना की सैलरी 3.6 करोड़ रुपए है। रजत शर्मा को पत्रकारिता के दौरान बहुत सम्मान भी प्राप्त हुआ। उन्हें औपचारिक रूप से 23 अगस्त 2014 को तरुण क्रांति सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज बाबा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।